अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आज का दिन हमने रखा है किसी पास्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज का जो है हम ऐसा करेंगे कि एक सवाल मैं कोशिश करूँगा आज मैं कराऊँ आपको, और अगला सवाल हमारी कोशिश ये होगी कि आप खुद करें। जैसा कि आपके सामने ये सवाल है, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन एंड ये अनसीन कॉम्प्रीहेंशन है। पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे जैसा कि अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे, बेटा ये 2019 का आपका इंग्लिश का पेपर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इंग्लिश के अंदर 3 घंटे का पेपर है और इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि कोई सवाल आप छोड़ दें ये आपके लिए मुमकिन नहीं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब ये अनसीन कॉम्प्रीहेंशन उनमें से एक सवाल है। अब देखिए ये पूरा हम इसको पढ़ना होगा पहले हमें, ये इतना लंबा चौड़ा देख रहे हैं आप, ये 2 क्लासेस में होगा, ये अकेली क्लास में तो मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, इतने सारा कुछ लिखने के बाद ये इसमें कुछ सवाल किए हैं, और मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद करेक्ट मीनिंग्स, गिव दिस पैसेज अप्रोप्रिएट टाइटल। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कितने सवाल हैं टोटल, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 6 सवाल। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो पहला सवाल हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो ए है उसका क्वेश्चन ए हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पैरा को पढ़ना शुरू करेंगे। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द रोल ऑफ लिटरेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है जी, ये सवाल आप अपने पास लिख लें पहले ज़रा, आपकी जो कॉपी है, रजिस्टर है, जो भी है, उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन ए लिख लें। व्हाट डज द राइटर मीन बाय the role of literature in the development of personality. What does the writer mean by the role of literature in the development of personality? ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया। तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि सवाल आपने पढ़ लिया, what does the writer mean by role of literature in the development of personality? तो हम इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। Literature plays an inevitable role in the development of a reasonable and emotionally balanced personality. Literature plays an inevitable role in the development of a reasonable and emotionally balanced personality. It enriches one's knowledge through all genres, whether poetry, satire, or humor. An individual forms ideas through readings. These ideas further develop values, world view, and shape ideologies in in people, which underline one's motivation, action, and reaction. Literature nurtures inside a sense of identity and community in people. No other discipline serves this purpose, not even history and philosophy. ठीक है जी, तो इतना कुछ पढ़ लिया हमने, तो यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा कि
कि हमें जो पहला सवाल जो हमने पढ़ा था हमें उसका जवाब मिल चुका है। तो क्या करता है, लिटरेचर एक अहम रोल प्ले करता है और नॉलेज देता है, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो ह्यूमर हो, चाहे वो स्टाइल। अच्छा, इसके अलावा आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी, रीडिंग्स, आइडियाज़। तो ये बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। तो हम इसका अब जवाब लिखना शुरू करेंगे। सही है जी। तो लेट अस स्टार्ट। इसके लिए हमें वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलना होगा, वही वाला वर्ड का डॉक्यूमेंट जो हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, या आपने सवाल लिख लिया। अब हम इसका जवाब लिखना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश दूसरा आपसे शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट। न्यू शेयर वाइट वर्ड लिस्ट क्या है। यहाँ वो सवाल लिखेंगे। What does the writer mean by role of literature in development of personality? What does the writer by the role of literature for development of personality? The first question is, what should be the length of this answer? Okay, what should be the length of this answer? And the answer is the length should be 5 to 6 lines of your answer sheet. ये जो length कितनी होगी? 5 to 6 lines of your answer sheet. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आंसर, the writer gives much importance to the role of literature. आइटन में डबल टी आएगा। हाँ, आइटन में डबल टी आएगा शायद। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। The writer gives much importance to the role of literature in the development of personality. He said that, आपको नजर आ रहा है वर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ ना? अभी क्या आ रहा है आपके सामने? चलो जो आप करवाने काम वर्ड पे वही आ रहा है ना बच्ची? He said that literature increase knowledge
and sense of humor of the reader. ठीक है जी. So development of personality is said that literature increase knowledge and sense of humor of the reader. New ideas and creativity in the world are caused by literature reading. ठीक है जी. तो ये इसका जवाब हो जाएगा. यानी कि देखें हमने वहां से बिल्कुल उसको कट पेस्ट नहीं किया. एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक हमने नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि वहां से एक आइडिया हमने पकड़ा कि वो क्या बात कर रहा है, और उसी आइडिया को हमने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया अपने लेक्चर के अंदर. तो देखें चैट पढ़ा था. अच्छा, तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो रही है कि देखें ज़रूरी नहीं है कि एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक आप बिल्कुल ही कॉपी करें, ऐसा नहीं होता है. आप बीकॉम लेवल पर ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ से आपने आइडिया को कलेक्ट करना है कि वहाँ जो बात की गई है वहाँ से आपने सिर्फ आइडिया को कलेक्ट करना है. जब आइडिया को आप कलेक्ट कर लेंगे, उसको अपने अल्फाजों के अंदर आप क्या करेंगे, बयान कर देंगे. ठीक है. अच्छा, तो ये था एक आंसर. What according to the writer are the reasons for neglecting literature? What according to the writer are the reasons for neglecting literature? ये हम लिखते हैं. Question number 2. What according to the writer are the reasons of neglecting whatever the reasons for neglecting for neglecting. अच्छा जी, तो राइटर के नजदीक लिटरेचर को निग्लेक्ट करने के रीजंस क्या है, ये हमें बता. अब हम इसके लिए रीडिंग करनी होगी फर्दर, तो इसकी रीडिंग करते हैं. वालेकुम अस्सलाम. सर ये बुक का टॉपिक बता दें एंड पेज नंबर बता दें. अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि पहली बात तो ये कि हम डेफिनेटली आपने देखा होगा फाइवर है और एक क्वेश्चन नंबर 1 है 2019 का. दूसरी बात ये है कि ये कभी भी बुक में से नहीं आता, ये बुक में से नहीं आया, ये कहीं से भी उसका जहां से दिल करेगा ये उठा के देगा. इसीलिए इसको कहते हैं अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बगैर देखे. अच्छा. जी जी जी. सर मैं समझी सीन कॉम्प्रिहेंशन. नहीं ऐसा नहीं है. चलें, इट्स ओके. तो ये कहीं से भी आता है, तो इसकी तैयारी इसको आप कर लेंगे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि इसको पढ़ के ही इसमें से जवाब देना है. लेकिन ये कि थोड़ा सा नहीं, ये तो मुझे पता है, मैंने अपना नोट नहीं किया था, मैं समझी सीन कॉम्प्रिहेंशन. ओके कोई बात. अच्छा, आगे चलते हैं. अच्छा, these ideas further develop worldview, shape ideologies in people, underline motivation, action and reaction. Literature nurtures inside a sense of identity and community in people. No other discipline serves this purpose, not even history and philosophy. However, a question arises:
in if literature is such useful discipline. बहुत अब देखें जवाब की तरफ जा रहे हैं हम, जो आपने सवाल लिखा है ना, literature nurtures inside the sense of identity and community in people. No other discipline serves this purpose, not even history and philosophy. However, a question arises: if literature is such a useful discipline, then why does our education system and society in general neglect it? ठीक है जी. The first reason is a general trend in society. तो एक रीजन जरा नोट कर लें, जनरल ट्रेंड इन सोसाइटी. ठीक है ना. अब इसका तरीका क्या होता है, जब हम इसको पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे ना, हम इसको हाईलाइट कर देंगे. तो रीजन क्या आ गया, पहला रीजन जो राइटर ने लिखा है जनरल ट्रेंड इन सोसाइटी. तो हम यहाँ लिखेंगे, मतलब ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अभी, आप ना लिखें, लेकिन आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, एक पेपर में आप अंडरलाइन कर देंगे जनरल ट्रेंड इन सोसाइटी. ठीक है. General trend in society. Yeah, again, educated people also do not spend much of their time in reading. यानी कि जो हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी ज़्यादा टाइम रीडिंग में नहीं गुजारते. The first reason is general trend in society. Educated people also do not spend much of their time in reading. The second reason is self-explanatory. The unavailability of good jobs for people studying literature has pushed students towards scientific discipline. People do not understand that the ultimate goal of life is joy and happiness. ठीक है जी. बड़ा वैसे बड़ा जबरदस्त ये है. Cannot be gauged in meters and kilobytes. It can only be expressed through word and gesture. तो दूसरा रीजन इसमें क्या बताया गया कि good jobs for people studying literature has pushed students towards scientific discipline. ठीक है जी. अब देखें दूसरे रीजन में दो बातें आ रही हैं. The unavailability of good jobs for people studying literature, यानी कि जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी जॉब्स नहीं होती हैं. तो इस वजह से लोगों ने इसको पढ़ना क्या कर दिया, कम कर दिया है या बंदी कर दिया. एक चीज ये आ गई. दूसरा कि people do not understand the ultimate goal of the life is joy and happiness. हमें क्या करना है, खुश रहना है. मतलब ये चीज भी हम क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं. तो ये भी हम लिखते हैं इसके अंदर. जनरल ट्रेंड सोसाइटी का लैक ऑफ जॉब्स आ गया for those who study. सर वर्ड की फाइल नहीं नजर आ रही. लिटरेचर. आप उजाफा क्या कह रहे हो, वर्ड की फाइल नजर नहीं आ रही. वर्ड की फाइल अभी नजर आएगी, पीडीएफ नजर आ रही है ना. सारे रीजन निकाल के वहां लिख लें, फिर हम अभी आपको दिखाता हूँ. दूसरा रीजन भी हमने लिख लिया. अच्छा, the third reason has multiple dimensions. The third reason has multiple dimensions. The first issue is quality and quantity of literature written and published and available to the common man. ठीक है जी. Whether it is written in English or Urdu or any other language, not much literature is being composed that really caters to the local needs. Most Pakistanis who write in English are alien to their own society. They portray society from the point of view of a foreign hive. Hence, the image of our society is contorted, and the reader is unable to see the developed connections. तो तीसरा रीजन उसमें बताया गया मल्टीपल डायमेंशन उसकी, कि एक तो अवेलेबल नहीं है लिटरेचर, कि उर्दू में है और इंग्लिश में है. तो लोकल नीड्स को सिर्फ पूरा करने के लिए बनाया जाता है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं, जबान का मसला है. और जो पाकिस्तानी खुद इंग्लिश में लिखते हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या एलियन, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है. और ये अपने लोगों का बाहर दूसरे मुल्कों की
अच्छा जी, तो ये आगे तीसरी बात मैं सब में लिखता हूँ। अब मैं आपको वर्ड की फाइल दिखाता हूँ। अच्छा खासा मुश्किल है, वैसे इतना आसान नहीं है ये। लेकिन आप देखें, अभी तो देखें हम टाइम लगा रहे हैं आराम से, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। लेकिन आपने ज़ाहिर है कि टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको भी देखना होगा, और टाइम कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल डायमेंशंस। अच्छा, अभी मैंने आंसर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ अपने लिए पॉइंट रखे हैं 3। अब मैं आंसर लिखना यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ, ये आंसर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ऊपर जो मैंने लिखा है वो अपने लिए लिखा है, ठीक है ना। What according to the writer are the reasons of neglecting literature? तो सवाल ये है कि भाई क्यों लोग जो है लिटरेचर को निग्लेक्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू राइटर, the first reason is the general trend in the society that a major part of society neglect literature. Major part of it neglect literature. ये तो हमने पहला रीजन लिख दिया। मल्टीपल डायमेंशन अभी मैं लिखूंगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा। आप आंसर देखें, पहला रीजन समझ में आएगा, जनरल ट्रेंड है सोसाइटी का कि वो आजकल लिटरेचर पे, किताबों पर तवज्जो नहीं देते। मैंने खुद बड़ी कम पहले के मुकाबले में बड़ी कम किताबें मैं सब पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा रीजन क्या है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट रीजन इज, नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, अनदर रीजन इज lack of jobs available for those who study literature. Another reason is lack of jobs available for those who study literature. ठीक है। Third reason has multiple dimensions, such as quality literature is not available. Quality literature is not available. Language problem. And writers do not observe the society from local eye. ठीक है जी। अब देखें, मल्टीपल डायमेंशन मतलब कई जावियों से देखा जा सकता है। एक तरफ तो क्वालिटी लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं। मिसाल के तौर पर
अगर मुझे लिटरेचर पढ़ने में जुस्तजू होती है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ूँ, तो मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि यार मैं तो इंग्लिश में लिटरेचर अवेलेबल है और मैं तो इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है ना। अब हमारे क्या हो गया, पढ़े लिखे हजरात में और कम पढ़े लिखे हजरात में बहुत ज़्यादा ना फ़र्क आ गया। पढ़े लिखे अफराद और कम पढ़े लिखे अफराद, और अब जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो बिल्कुल अलग थलग हुए हैं और जो लैक ऑफ एजुकेटेड पीपल हैं वो बिल्कुल अलग हुए। इवन मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी कि जो जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने अपने माँ बाप को, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको। एक मुझे बड़ा तकलीफ हुई, एक जगह पर मैं मौजूद था, एक खातून थी, उनकी वालिदा वहाँ आ गई। अच्छा, उनकी वालिदा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़ाहिर है उनको देख कर भी फील हो रहा था, लेकिन किसी का पढ़ा लिखा होना या ना होना, इससे मैं समझता हूँ कि इज्जत और उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ नफरत की बुनियाद पर हम लोग एक दूसरे से अफजल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं, हमें एक दूसरे से अफजल नहीं कर सकते। बहरहाल उसकी बेटी जो थी वहाँ पर मौजूद थी, मैं ज़रा उनकी वालिदा खड़ी थी, करीब ही खड़ा था, इत्तेफाक हुआ कि मैंने सुन लिया। करीब आके उन्होंने अपनी कान में अपनी वालिदा की बोला कि आप यहाँ से चली जाएं। तो मैंने सुना तो मैं झटका सा लगा मुझे, बहरहाल मैंने फील नहीं करवाया कि मैंने सुन लिया और मैं नॉर्मल रहा। तो ये हमारा है कि मतलब अगर बच्चे भी अगर पढ़ लिख जाएं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। भाई वही वालिदैन है जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया और आप उनको जो है अलग रख रहे हैं अपने आप से कि नहीं हम अलग हैं और ये अलग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एंड ये भी हमारे मुआशरे की खराबी है कि अपने बुजुर्गों को हम छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि नहीं ये किसी काम के नहीं है और ये ऐसा नहीं है। जो असल में अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, आप उनके लेवल पर जाकर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। अच्छा, तो थर्ड रीजन में क्या था, एक तो क्वालिटी लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है, हमें उर्दू में चाहिए तो इंग्लिश में अवेलेबल है, अब मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ूँ, ठीक है ना। ये एक जनरल रीजन है हमारे यहाँ 90% लोग अंग्रेजी अच्छी नहीं समझ सकते, उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ और फिर उनको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। और 95% लोग अगर कोई अंग्रेज बोल रहा हो तो समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे काम किया, बहुत ज़्यादा मैंने मूवीज़ देखी, बहुत ज़्यादा मैंने वक्त लगाया। अब जाके ऐसा हो गया कि अगर कोई अंग्रेज़ बोल रहा तो आई कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाटएवर ही इज़ सेइंग। उसकी वजह क्या हुई कि मैंने मतलब उसको पढ़ा और उस पर टाइम दिया, वक्त दिया है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द फर्स्ट रीज़न इज़ द जनरल ट्रेंड इन द सोसाइटी, द लास्ट रीज़न क्या है, नॉट अवेलेबल लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब लोकल राइटर जो जो जहाँ का राइटर है वो वहीं में लिखता है। अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान खुद कितनी सारी ज़बानें, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है और कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। अब सिंध के अंदर सिंधी बोली जाती है, बलोची बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है। पंजाब के अंदर सराइकी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है और हिंदको भी बोली जाती है। बलूचिस्तान के अंदर भी दीगर लैंग्वेज भी हैं और पश्तो, खुद पश्तो के अंदर इतनी सारी जो है ना वो अलग अलग कहानी है, अलग अलग किस्में पश्तो की भी, पहाड़ी पश्तो और मैदानी पश्तो और वो पता नहीं कौन कौन सी पश्तो। तो अब जहाँ का राइटर उसने वही में लिखा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सिंधी में लिखा, सचल सरमत ने सिंधी में लिखा, लाल शहबाज कलंदर ने सिंधी में लिखा, ठीक है ना, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब उर्दू में अरबी में लिखते थे, ठीक है ना। तो मतलब हर बंदे का आप अलग ही लैंग्वेज थी उसकी। तो और फिर जो राइटर होता है ना वो एक अलग आंख से देख रहा होता है, जो मेजोरिटी जो जिस जाविये से हमारे मुआशरे को देख रहे होते हैं, हमें उसी जाविये से हमें देखना चाहिए। बार चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये रीजन लिखी, अब तीसरे सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। आई होप कि आपने लिख लिया। नाउ मूव बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। सी, what according to the writer should be aim of education? What according to the writer should be the aim of education? यानी कि पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं, तो what should be our aim? हमारा एम क्या होना चाहिए ये हम देखते हैं, ठीक है जी। What according to the writer should be the aim of education? Okay, जरा ये लिख लें आप लोग, सवाल लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी का माइक खुला हुआ जरा चेक कर लें।
what according to the writer should be the aim of education? आइए देखते हैं. जी क्या है जवाब आप लोगों के पास भी है ना ये? Most of Pakistanis who write in English are into their own society. They portray society from the point of view of a foreign eye. Hence, the image of our society is contorted to the reader's nose. The other issue is that the costly that they are simply more expensive than the middle class can afford, especially in a country that does not have even enough public libraries. The lack of libraries in our country nowadays has contributed to the trend of less reading. Another issue is that whether we some private schools are teaching only English classics, but this has failed to produce desired results. The aim of education should be development of morals and emotional stability at this stage. The media already bombarding the students' tender's mind with wild images, and when these novels, especially those by Dickens, introduce the harsh realities of life to children of ages 9 to 10, they might lose their trust in goodness and relationships. ठीक है जी. सवाल था कि एम क्या होना चाहिए, तो एम का जवाब बहुत आसानी से मिल गया. 2 लाइनों में इसका जवाब लिखेंगे. The aim of education should be development of morals and emotional stability. According to the writer, चैलेंज लिखते हैं. According to the writer, the aim of education should be, according to the writer, the aim of education should be development of morals and emotional stability. बस नहीं पे जवाब से खत्म हो गया. ठीक है जी, अगला देखते हैं जरा. जी मोमिना, मैं देता हूँ इंशाल्लाह. और आज की भी वीडियो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको वक्त पर मिल जाए. अच्छा, कल वाली वीडियोस भी मैंने भेज दी थी आप लोगों को. तो अगले सवाल की जानिब हम सवाल पढ़ते हैं. Do you think the prices of books in our country are fair? Do you think the prices of books in our country are fair? इसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ. उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त मेरे साथ बच्चे हैं, आप लोगों ने कभी ओरिजिनल बुक्स तो कभी खरीदी नहीं होंगी अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ राइटर्स का हक भी नहीं किया जाता और उसकी वजह से ही किताबें महंगी होती हैं. अब उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक द प्राइसेस ऑफ बुक्स इन आवर कंट्री आर फेयर. Although the answer is no, the prices of books is not fair in our country. The original book's price is 3,000 plus. ठीक है ना. But what we purchase basically a pirated 2 नंबर book. ठीक है ना. भाई देखें, इन सवालों का जवाब कम से कम में लिखें, 3 लाइनों 4 लाइनों में उसको कंप्लीट कर दें.
2 लाइनों में कम से कम जवाब होना चाहिए, 2 से 4 लाइनें, 5 लाइनें, इससे ज़्यादा लेंथ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना? ओके, तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ओरिजिनल बुक बहुत महंगी मिलती है, 3000 4000 रुपये की, 2000 रुपये की। क्योंकि महंगी बुक्स की वजह से हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल बुक खरीदते ही नहीं, बल्कि हम उसकी पायरेटेड ले लेते हैं, यानी कि उसकी कार्बन कॉपी बनी हुई होती है, 2 नंबर बुक हम वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उसी में से भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन 2 नंबर बुक खरीदना दरअसल राइटर के साथ भी तो नाइंसाफ़ी होती है ना, कि जिस राइटर की आप बुक खरीद रहे हो उसको कुछ मिल ही रहा है आपको बुक खरीदने से, तो राइटर क्या वो उसमें क्यों लिखी हो, तो राइटर को उसका हक भी मिलना चाहिए। तो इसका जवाब इंशाल्लाह हम अगली क्लास में लिखेंगे, और इस तरह हम और भी ईयर, जैसे हमारा ईयर कंप्लीट होगा, 2 ईयर्स मैं आपके लिए आपको करने को दूँगा, वो 2 ईयर आपने करने होंगे। फिर जब हम वो 2 ईयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से हम अनसीन पैसेज को करेंगे। अनसीन पैसेज हम 4-5 करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक अपना चेंज कर देंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज में आपको 3-4 बार इसको बार-बार रिव्यू कराऊँगा, पुराने ईयर्स उठा-उठा के।